नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान का पार्ट नंबर 4 को करने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको जीके जीएस यानी कि दोस्तों सामान्य ज्ञान के आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में क्या करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चन को करने वाले जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न और ऐसे प्रश्न हमारे बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना। तो भाई आपको यह पता होना चाहिए कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो घटोत्कच नामक व्यक्ति कौन था, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है। कह रहा है चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई, तो आपको पता होना चाहिए कब दी गई थी। तो भैया 1649 में चार्ल्स प्रथम को फांसी दी गई। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। तो भैया भारत में रेपो रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों आरबीआई क्या करती है, निर्धारित करती है। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है, तो आरबीआई निर्धारित करती है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, पहले से ही नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे की। कह रहा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों थियोफ्रेट्स नामक के क्या वैज्ञानिक क्या है, वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन यानी कि पांचवें क्वेश्चन की। कह रहा है सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो आंख होती है वो स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो भैया वो प्राणी कौन है, हिरण है। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिरण सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की। विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां स्थित है। तो भैया सऊदी अरब में स्थित है। आप आसानी से कह दोगे विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार रिजर्व कहां स्थित है, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, सऊदी अरब पे टिक कर देना, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं अगला क्वेश्चन यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां। कह रहा है एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी कि दोस्तों एंग्लो मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो भैया सर सैयद अहमद खान ने क्या की थी, इस कॉलेज की स्थापना की थी। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें की। कह रहा है महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। आपको पता होना चाहिए भैया महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था, काफी कम लोगों को पता होगा और काफी लोगों को पता भी होगा। क्या नाम था पुराना नाम उसका, तो जय संहिता उसका क्या नाम था, महाभारत का पुराना नाम प्रारंभिक नाम था या पुराना नाम था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है। तो भैया एक अवतल लेंस की भांति क्या करता है भाई, वो बर्ताव करता है। और इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वें की। चंद्रगुप्त प्रथम का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था। यानी कि दोस्तों ये प्रश्न भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो समुद्रगुप्त को क्या माना जाता है, चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी था या माना जाता है। आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी हमारा समुद्रगुप्त था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वें की। कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। यानी कि कौन से संविधान के संशोधन में, ठीक है, बोडो और डोगरी, यानी कि दोस्तों बोडो और डोगरी कौन सी अनुसूची में, मतलब 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई। तो भैया किस संविधान के संशोधन में शामिल की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 92वें संविधान संशोधन के तहत। और इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12वें की। कह रहा है जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तथा उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि देखिए जब भी किसी बॉडी का या वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग भी क्या होगा भाई, दोगुना ही होगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, संवेग दोगुना सही हो जाता है, ये वाला सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वें की। कह रहा है पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया। तो भैया ध्यान रखेंगे पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। यानी कि देखिए आपसे प्रश्न में पूछेगा, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त जो है फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। तो कौन सी रक्त वाहिकाएं, उनका नाम क्या है, तो उनके कहते हैं फुसफुस सिरा। क्या है कहते हैं उन्हें, फुसफुस सिरा कहते हैं, जो क्या करते हैं वाहिकाएं जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वीं की। कह रहे कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर की स्पीड मापने के लिए MIPS को क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की। कह रहा है विश्व के किस देश में चाय का सर्वाधिक सबसे अधिक पैदावार होती है। तो आप आसानी से कह दो भैया चाइना में चाय की सबसे अधिक सर्वाधिक पैदावार होती है। भाई चाइना ही इन सब मामलों में क्या है, सबसे ज्यादा आगे है। और इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17वें की। काला ज्वार का संचार किससे होता है, ठीक है।
यानी कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है काला ज्वार का संचार किससे होता है, तो आपको पता होगा तभी तो कर पाओगे। तो भैया ये होती है सिक्ता मक्खी से क्या होता है, काला ज्वार का संचार होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या कर लेना, एक बार पढ़ लेना और याद कर लेना। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वें की। यहाँ पे कह रहा है कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को अंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा वह हवाई जहाज कहाँ होगा। देखिएगा प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। कह रहा कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंक दिया जाता है। तो वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तो हवाई जहाज कहाँ होगा। तो भैया जी देखिए जब ऊपर से कोई वस्तु फेंकी जाएगी तो वो वस्तु पीछे हो जाएगी और जिससे फेंकी गई है वो आगे हो जाएगी। यानी कि बैग से कहाँ हवाई जहाज कहाँ होगा, बैग से आगे होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बैग से आगे वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर याद कर लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में क्या हुआ, आपके रिपीट हुआ है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19वें की। कह रहा है एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को संबंध से होकर विश्व को बचाना। यानी फिर से देखेंगे, कह रहा है एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। तो भैया ग्रीन पीस क्या है, ग्रीन पीस। ठीक है, क्या उसका होगा, ग्रीन पीस आंदोलन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध को होकर बचाना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन पीस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। तो भैया जो सैंडर्स की हत्या थी एक अंग्रेज था, इसकी हत्या भगत सिंह जी ने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी और कब की थी। तो भैया किसने की थी, तो भगत सिंह जी ने की थी। कब की थी ये आपको देख लेना या हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें की। कह रहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो भैया 1952 ईस्वी में पुनर्गठन किया गया था और पहला राज्य भाषा के द्वारा गठित कौन था, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य हो जाएगा जो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वें की। कह रहा बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23वें की। कह रहा है किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यानी कि किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी स्टार्च तैयार करने के लिए, स्टार्च तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी साइंस रिलेटेड है, इस क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे पूछ देगा किसका प्रयोग करने से पौधों में खाद्यान्न का भंडार यानी कि स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24वें की। कह रहा है नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो भैया झुंपा लाहिड़ी क्या है, इसके रचयिता कौन है, नेम सेक। आपको याद कर लेनी ये पुस्तक, नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आप आसानी से कह दो कि झुंपा लाहिड़ी जो है नेम सेक पुस्तक के रचयिता। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है, तो इस क्वेश्चन भी आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे एक बार। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25वें की। कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशिस्त के नाम से जाना जाता है। यानी कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है प्रयाग प्रशिस्त के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भैया रोआल्ड एमुंडसन था। कौन था, रोआल्ड एमुंडसन था। कौन था भैया, साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक। आपको बस ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी काफी बार ट्रेंडिंग में रहा है। ठीक है, और कह रहा है साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो भैया रोआल्ड एमुंडसन था। ठीक है, कौन था, रोआल्ड एमुंडसन। अब इसी प्रकार से बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27वें की। लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो भैया 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ। तो भैया इंग्लैंड का जो गृह युद्ध हुआ तो 1642 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको, दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना, याद कर लेने। क्या एक पूछ देगा लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो भैया 1924 ईस्वी में हुई। और दूसरा पूछ देगा आपसे इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ, तो आप कह दो कि 1642 ईस्वी में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों 29वें क्वेश्चन की। कह रहा है बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है। तो आपको ये बताना, यानी कि बर्नौली का जो सिद्धांत है वो किसके संरक्षण का कथन है। तो रैखिक संवेग का कथन है ये। आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है, बर्नौली का जो सिद्धांत है भैया वो किसके संरक्षण का कथन है। तो रैखिक संवेग के संरक्षण का कथन है। अब बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। तो मंगल पांडे जी ने क्या किया, 1857 के विद्रोह में इन्होंने सबसे पहले अपना क्या दिया, बलिदान दिया था। दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 30 क्वेश्चन
क्वेश्चन कर लिए जो हमारे जीके जीएस के थे, प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने क्या करिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। दोस्तों अगर आप इनमें से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप पहले से पढ़ चुके होंगे, जिनको आपको आते भी होंगे, जिन क्वेश्चनों का आपको आंसर आ रहे हैं उनको आप कमेंट कर दीजिएगा, जो नहीं आ रहे उनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो, अगर आप नोट्स नहीं भी बनाए तो भी ये क्वेश्चन आपके क्या हो दिमाग में चढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे कि पूछ रहा था बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का कथन है, तो आप आसानी से कह दोगे भाई, जब पढ़ोगे तभी तो कह दोगे रैखिक संवेग का, रैखिक संवेग का। यहाँ पे संवेग संरक्षण बोलेगा, काफी सारे बोल देगा, ऑप्शन में आपको ओम का नियम दे देगा, कुछ भी दे देगा। लेकिन जब आपको पता होगा कि बर्नौली का जो सिद्धांत भैया हमारा सिर्फ रैखिक संवेग के संरक्षण का कथन है, तो आप आसानी से टिक कर दोगे रैखिक संवेग संरक्षण। इसीलिए हमने क्या करें, यहाँ के सारे ऑप्शन हटा दिए, सिर्फ मेन आंसर लेके आए, जिससे आप एक बार पढ़ लो और आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसी प्रकार से बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 30वें की क्या था, तो भैया 1857 के विद्रोह से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से था, यहाँ पे ये पूछ रहा था कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान दिया, तो भैया मंगल पांडे जी ने दिया, ठीक है। और कौन कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप आज की सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में।